और आदाब, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। इस वक्त मौजूद हैं हम गंगो के अंदर, गंगो की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अपने आप में एक समाज सेवी और राजनीतिक से लोगों की लगातार मदद करते रहते हैं, अपने आप में किसी नाम के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं रालोद नेता व गंगो के भावी चेयरमैन प्रत्याशी सलीम कुरैशी साहब। सलीम साहब, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सलीम साहब, गंगो की राजनीति की अगर हम बात करें, आज गंगो में हम बैठे हुए हैं, पिछले 20 साल से या पिछले 2 या 3 दशक से लगातार एक ही परिवार का नगर पंचायत पर कब्जा है। उनके विकास कार्य को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, आज तक जो भी कोई चुनाव लड़ा वो इनके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि चुनाव लड़के वो गैब हो गया, मैदान में नहीं रहा, ज़मीन पे उतर के मुद्दे नहीं उठाए। इनके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि जो इनके सामने आके इनका मुकाबला कर सके। और जब से हम राजनीति में आए, हम गंगो में रहे, गंगो की जो राजनीति है वो ज़्यादातर गंगो की रात की राजनीति है। दिन में यहाँ गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और आज तक कोई भी नेता ऐसा नहीं आया गंगो के अंदर जो रात को लोगों की समस्या सुन सके। आप उसके छोटे छोटे झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें बिठा कर उनका समझौता करा सके, या विकास के लिए नगर पालिका में जा सके और धरना दे सके, प्रदर्शन कर सके, एसडीएम से डीएम से इनकी ज़मीनी स्तर से लड़ाई लड़ने का काम गंगो में आज तक किसी ने नहीं किया। तो 20 साल से लगातार जनता उस परिवार को या उन लोगों को लगातार जिताती क्यों आई है? देखिए, पिछले 10 साल से विकास नहीं हो रहा है गंगो में। आप सड़कें ले लो, सड़कों का हाल बद से बदतर हो गया, और सफाई के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। किसी भी गली से मोहल्ले से आप गुजर जाओ कि इतनी दुर्गंध है, गलियों में मोहल्ले में निकलना दुश्वार है। ना साफ़ सफाई है, ना पानी है। पानी ऐसा है जो पीते ही इंसान बीमार हो जाए। गंगो के अंदर साफ़ सफाई जीरो है, साफ़ पानी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। यहाँ विकास कम और राजनीति ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। पिछले 5 साल से लगातार विपक्ष मुद्दे उठा रहा है गंगो की। क्या नगर पंचायत अध्यक्ष या नगर पंचायत पे कोई फ़र्क पड़ा है? कुछ कार्य हुए हैं? देखिए, जितने भी हमने कार्य यहाँ कराए, ये लोग तो करने को तैयार नहीं है। हमने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, यहाँ से लगा के सहारनपुर तक डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सबसे जितने भी हमने कार्य कराए वो हमने अपने स्तर से कराए। ये लोग तो सिर्फ कागजों में ही बंदरबाट करते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी हो गए, या यहाँ पे जो हमारी नगर अध्यक्ष है हमारी बहन रुशदा बेगम, उसको तो लेना देना नहीं है, लेकिन एक कार्यवाहक जो चेयरमैन बने हुए हैं, सभासद हैं वे अशरफ अली से, और वो इसको जितना भी पैसा आता है सारा का सारा, मतलब इतना बड़ा सब कुछ हजम कर जाते हैं। बात करेंगे एक आपातकाल की। कोरोना काल हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा आपातकाल था। उसमें आपने गंगो वासियों की पैसे से, खाने से, राशन से बहुत मदद की है। क्या वो लोग इस बार कुछ बदलाव देख रहे हैं? देखिए, वो तो ऐसा टाइम था कोरोना काल का, उसमें गरीब मजदूर जो रोज़ की रोजी रोटी कमाने वाले थे उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत का मामला था। और इसमें ही असली जो चेहरा सामने आया ना, हर आदमी ये सोचता था मेरा नेता है, मेरा हर दिल अजीज़ है और मेरे सुख में दुख में काम आएगा, मेरी खुशी और गम में मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब कोरोना काल आया तो जब उनको पता लगा, यहाँ की जनता को, आवाम को, कि इन्हें तो हमसे मोहब्बत ही नहीं है, इन्होंने तो ज़िंदगी भर हमको ठगने का काम किया। क्योंकि पहली बार शायद 100 साल में ऐसा टाइम आया कोरोना काल में, और जब उन्हें लगा, जब उन्हें उम्मीद थी कि हमारा नेता हमारे बीच में आएगा, हमारी समस्या का समाधान करेगा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए उनके सामने। तो जनता सब जान चुकी है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारी खुशी में साथ खड़ा होगा, कौन हमारे गम में साथ खड़ा होगा। तो इसलिए अभी 2022 का जो चुनाव आया, गंगो आप रिजल्ट देख लीजिएगा। जो लोग हमेशा यहाँ अपने सर पे बिठा कर रखते थे जिनको, उनको एकदम हटा दिया, तीसरे नंबर पे पहुँचा दिया। यहाँ गंगो की एक सबसे बड़ी समस्या जो हम भी, क्योंकि हम स्थानीय ही हैं, तो हम देखते आ रहे हैं, पानी की निकासी।
सड़कों पे थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो पानी लबादब भर जाता है। क्या समझते हैं आप, ये क्यों नहीं हो पा रहा है इतने सालों में? देखिए, हमारे जो यहाँ की आवाम है वो बहुत शरीफ आवाम है, और हमारे यहाँ की जनता ना अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, आवाज़ ही नहीं उठाना चाहती अपनी। क्या हमारा अधिकार है, क्या हमारा हक है, हमारा जो वोट देने का अधिकार है, वो उन्होंने आज तक अपनी आवाज़ ही नहीं उठाई। ऐसी गुलामी की पेड़ियाँ डाल रखी है पैरों में, ऐसी संकलें डाल रखी है। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ ये है कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, कि वो कम से कम इस गुलामी से बाहर आए। इसकी आवाज़ हमने उठाई पानी की, कि पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर गंगों की आवाम, गंगों की गयूर आवाम, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, एक मौका हमें दे दो, एक बार हमें आजमा लो। अगर एक साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पानी की समस्या का समाधान नहीं कराया तो एक साल के बाद ही मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। इस वक्त पूरे मुल्क में एक मुद्दा छाया हुआ है दलित के ऊपर हुए उत्पीड़न के बारे में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान के अंदर जो घटना घटी है पानी पीने के ऊपर, कि एक मिट्टी के बर्तन से एक छोटा बच्चा जो मासूम है, उसको पता ही नहीं है, उसने पानी लेके पी लिया। आज ऐसा लग रहा है कि हम देश जो आज़ाद हुआ है हमारा देश, के आज भी हम आज़ादी में नहीं जी रहे हैं। ऐसा उसकी मैं जितनी भी निंदा कर सकूं, जितना भी अफसोस कर सकूं, इससे गलत बात हो ही नहीं सकती, इससे दुख की बात हो ही नहीं सकती कि एक दलित के बच्चे को, एक मासूम बच्चे को उसकी इतनी बेरहमी से पीट पीट के हत्या कर दी। मैं तो मांग करता हूँ उसको फांसी की सज़ा तुरंत ही दे देनी चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, कुछ भी करके। जज साहब से मेरी अपील है, तुरंत ऐसे जालिमों को देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी सज़ा सिर्फ एक है, मौत मौत मौत। आज आपने स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं कस्बे के अंदर, ऐसा क्या हुआ कि जो काम नगर पंचायत को या सरकार को करना चाहिए था वो आपको अपने पैसे से कराना पड़ा? देखिए, हम गंगों के अंदर विपक्ष के नेता हैं, जो हमारे सभासद हैं दानिश कुरैशी, जितने भी यहाँ सभासद हैं, सब ने जिम्मेदारी दी कि आप विपक्ष की भूमिका में आप बैठो, और विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना कि जो समस्या है जनता की, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता हमसे मांग कर रही है कि यहाँ अच्छी सड़कें नहीं है, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ लाइट की समस्या है, यहाँ सड़क की समस्या है। आप देख लीजिएगा, हम गुजरात में गए थे भी एक हफ्ता पहले, वहाँ जाके हमने देखा, वहाँ पे एक मंदिर है जो हमारी बहन, हमारी माताएँ, छोटे बच्चे संडे के दिन पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएँ हैं वहाँ पे। तो उसमें जब जाते हैं तो वहाँ 4-4 फुट पानी और कीचड़ भरा हुआ होता है, उसमें जाने का रास्ता ही नहीं था। हमारा कब्रिस्तान है बराबर में, जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी घटना हो जाती है, कब्रिस्तान तो कभी कभी जाना पड़ता है जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है, कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता नहीं था। हमें लोगों ने बुलाया, वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने, सम्मानित साथियों ने हमसे वो मांग की। हमने अपने पैसे से, खुद के खर्च से कम 1 किलोमीटर रोड हमने बनवाया गुजरात के अंदर, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके उसको हमने बनवा दिया। नगर पालिका कोई आपत्ति हुई कि हमारे लिए नोटिस जारी कर दिया, मुझे खुद फ़ोन आया कि तुमने कैसे भराव कर दिया, ये तो सरकारी ज़मीन है, चाहे हम उसमें खड्डे करें, पानी करें, मतलब ये देख लो, खुद तो करेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देंगे, तो ये काम है इनका। तो ये थे हमारे साथ सलीम कुरैशी साहब, जिन्होंने गंगों की राजनीति पे व देश की राजनीति पे खुलकर बात की। बने रहिए हमारे साथ, हम आज़ाद न्यूज़।